क्या कपड़े होता हूँ मैं, एकदम साफ और फ्रेश। तो आदरणीय बहनों भाइयों, बहुत बहुत नमस्कार। जीवन कैसे जिए की इस 104वीं कड़ी में आज रविवार 10 मार्च आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए आज का मधुर भजन नवरात्रि के अंतिम नवरात्रे और रामनवमी के अवसर पर ये कार्यक्रम आप लोगों के नज़र। आज हम कटनी में हैं। आइए आज का मधुर भजन सुनते हैं।
रहते क्यों झोली ये खाली है माँ, तेरे रहते क्यों झोली ये खाली है माँ। तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ। कमी कोई है तेरे भंडार में ना कमी कोई है, मेरी किस्मत ना जाने कहाँ सोई है। तेरी हर बात सबसे निराली है माँ, तेरी हर बात सबसे निराली है माँ। तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ। बड़ी किस्मत से पाया तेरा द्वार है, बड़ी किस्मत से पाया तेरा द्वार है। यूं तो कहने को अपना ये संसार है, तेरी चौखट खड़ा एक सवाली है माँ, तेरी चौखट खड़ा एक सवाली है माँ। तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ। मेरी झोली भरेगी इसी द्वार पे, मेरी झोली भरेगी इसी द्वार पे। बड़ा विश्वास है माँ तेरे प्यार पे, मेरी बगिया की तू ही तो माली है माँ, मेरी बगिया की तू ही तो माली है माँ। तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ। तेरे रहते क्यों झोली ये खाली है माँ, तेरे रहते क्यों झोली ये खाली है माँ। तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ। Let them keep trying. And you? पेटीएम करो। आदरणीय बंधुओं, आज ये रविवार का कार्यक्रम जीवन कैसे जिए, हम लोग कटनी में हैं। हम आपके साथ हर रविवार इस कार्यक्रम में जुड़ते ही हैं। आज
रामनवमी के इस शुभ अवसर पर हमने ऐसा महसूस किया कि चैत्र नवरात्रों के अंतर्गत कल अष्टमी का ये कार्यक्रम मनाया गया। पूरे देश भर में जगह जगह इस कार्यक्रम में मेले, नवरात्रों के चौकियां मनाई जाती रहीं। हमें ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह से प्रकृति अपने रंग बदलती है और प्रकृति की सारी शक्तियां हमारे आपके जीवन को संचालित करती हैं, उसी प्रकार हम अपने जीवन का संचालन भी प्रकृति की इन्हीं शक्तियों से प्रदत्त सभी प्रभावों से अपने मन में, अपने अंतर्मन में, अपने जीवन में उनको उतारकर हम अपना जीवन यापन करते हैं। परमपिता परमेश्वर सदैव हमें हमारे जीवन में इस प्रकार की सारी प्राकृतिक विधाओं को लेकर हमको नवाजता है। हमारे जीवन में बहुमूल्य जो उपहार प्रकृति हमें देती है वह तरह तरह से हमारे जीवन में हमारे जीवन को संवारते हैं, सजाते हैं और हमारा जीवन सद्गुरुओं की कृपा से, उनके मार्गदर्शन से अथवा परमेश्वर की दी हुई असीम शक्तियों से खिल उठता है। नवम बेले के श्लोकों के अंतर्गत हम लोग वार्ता में संलग्न हैं पिछले कई सप्ताहों से। आज जीवन कैसे जिए की ये 104वीं कड़ी। आइए नवम बेले के श्लोकों में हम उस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। उस्तति निंद्या नाहि जिए कंचन लोह समान, कौनानिक सुन रे मना मुकत ताहि तय जान। हरख सोग जाके नहीं वैरी मीत समान, कौनानिक सुन रे मना मुकत ताहि तय जान। भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन, कौनानिक सुन रे मना ज्ञानी ताहि बखान। पिछली बारी हमारा जो विवेचना था, सुख दुख जिए पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। जिस व्यक्ति को सुख और दुख पर से नहीं का अर्थ है छूते नहीं, स्पर्श नहीं करते, अथवा सुख में वह व्यक्ति समभाव से सुखों का एहसास करता है और दुख में उसी समभाव से दुखों में भी वो उसी शांति और एक स्थिरतावश रहकर अपने जीवन का संचालन करता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि सुख और दुख में जो व्यक्ति समान रूप से परमेश्वर की इस कायनात में जीवन यापन करता है, तो उस व्यक्ति का सो मना सो मूरत भगवान। भगवान गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसको सुख और दुख स्पर्श नहीं करते और लोभ मोह और अभिमान से थोड़ा सा हटके है, परे है, वह व्यक्ति मूर्ति भगवान। उसको एक तरह से ऐसा माना गया है कि वो ईश्वर के सदृश है, जिसे कोई सुख दुख लोभ मोह एवं अभिमान स्पर्श नहीं करते। गुरु नानक देव जी संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे मन सुन, दरअसल यही व्यक्ति भगवान की मूरत है। और आगे चलती है विवेचना। उस्तति निंद्या नाहि जिहे कंचन लोह समान,
कहो नानक सुन रे मना मुकत ताहि ते जान। उस्तति कहते हैं प्रशंसा। किसी की प्रशंसा कर दो तो वह व्यक्ति फूल जाता है। उसके जीवन में यदि कोई प्रशंसा उसकी कर दे तो वो प्रशंसा बस प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। और अगर उसकी निंदा कर दी जाए तो वह व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो इस तरह से स्तुति यानी प्रशंसा और निंदा जिस व्यक्ति के लिए सोने अथवा लोहे के समान नहीं है, वह व्यक्ति कहो नानक सुन रे मना मुकत ताहि ते जान। हे मेरे मन, तू उस व्यक्ति को सर्वथा मुक्त महसूस कर। और तीसरी बात इसमें गुरु नानक देव जी के अपने मन को संबोधन करते हुए कहा गया है, हरक सोग जाके नहीं वैरी मीत समान। कहो नानक सुन रे मना मुकत ताहि ते जान। जिस व्यक्ति के हर्क अथवा हर्ष कहते हैं, हर्क 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 का अर्थ है पंजाबी में हर्ष। हर्ष और शोक यानी खुशी और गम जिस व्यक्ति के मित्र और शत्रु के मानंद नहीं है, वह व्यक्ति भी इस संसार में मुक्त जानिए। इतनी गहरी विवेचना मैं महसूस करता हूं कि नवम मेले के श्लोकों में हमारे जीवन के सभी सार तत्व ऐसे गुथे हुए हैं कि हम अपने जीवन का सीधा सीधा प्रभाव, अपने जीवन पर जो भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ते हैं, वो इस वाणी के माध्यम से, इस वाणी के मार्गदर्शन के माध्यम से हम अपने जीवन को ऐसा महसूस करते हैं कि हे प्रभु, यदि हमारे जीवन में कहीं कुछ ऐसा भाव आए जिससे हमारे जीवन को सद्गुरुओं के मार्गदर्शन का संचालन मिले, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। आइए इससे संबंधित कुछ विवेचना का हम ऐसा आज भाव लाते हैं मन में कि दर हकीकत थोड़ा सा कठिन है इस बात को महसूस करना कि सुख दुख जीव पर से नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इस संसार में, इस भाव सागर में, इस समाज में सुख और दुख व्यक्ति को स्पर्श न करें। सद्वाणी गुरबाणी तो ये कहती है कि देखिए सुख दुख जीव पर से नहीं। प्रभु आपके मार्गदर्शन को नमन करते हुए ऐसा भाव हमारे मन में आता है। ये मानव स्वभाव है, मानव प्रवृत्तियां हैं, मानव प्रकृतियां हैं कि सुख और दुख हमको उद्वेलित करते ही हैं। तो सुख और दुख तो उद्वेलित करते हैं, तो इसका मतलब हमारा यह है कि हमको अगर सुख दुख अगर परसेंगे नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे, तभी हम सो नर मुक्ता जान अथवा सो मूर्त भगवान। अन्यथा अगर सुख दुख हमको स्पर्श करते हैं और सुख दुख में हम रम जाते हैं, बस जाते हैं, फंस जाते हैं, तो इसका मतलब हम तो भगवान की मूर्त है ही नहीं। विवेचना यहां इसलिए हमारे आपके चिंतन का विषय है। आइए हम इस व्यक्ति को इस बात को थोड़ा सा और खुलासा करते हुए कहते हैं कि देखिए, सुख में और दुख में हमारी मनोभावों को, हमारी प्रवृत्तियों को उद्वेलन अथवा भटकाव अथवा भ्रम अथवा न स्पर्श करें, ऐसा थोड़ा असंभव लगता है। तो गुरबाणी समय समय पर, भगवत गीता में भी यह कहा गया है, सुख दुख यो समय सवई पंडित उच्यते। उस व्यक्ति को जो सुख और दुख में समान है, उसी को पंडित कहा गया है, अन्यथा तो कोई पंडित है ही नहीं। ऐसा नहीं है। आप प्रयास करें अपने जीवन में अपने मनोभावों को, अपने मन विचारों को, अपने मनन को, अपने चिंतन को, अपने भावों को किस प्रकार से नियंत्रित करके सुख और दुख में समान रहने का भाव अपने अंतर में यदि हम पैदा करते हैं, तो निश्चित मानिए हमारा उद्धार सुनिश्चित है।
ऐसा गुरबाणी के माध्यम से भी हर जगह देखिए, सुख है तो हम खुश हो जाते हैं और दुख है तो हम दुखी हो जाते हैं, अथवा इसी से हरक सोग जाके नहीं वैरी मीत समान। बात वही की वही आती है। यदि हम सुख में महसूस करते हैं ऐसा कि अब हम सुखी हैं, तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और ये प्रसन्नता और ये शोक, ये दुख और सुख हमारे मनोभावों को संचालित करते ही करते हैं, अव्यवस्थित करते ही करते हैं, हमारे मन को भटकाते ही भटकाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सरल मार्ग समय समय पर सदगुरुओं ने बताया कि सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीर दास की कौन सुने फरियाद। महापुरुषों का, सत्पुरुषों का ये आपके लिए एक मार्गदर्शन ऐसा है कि यदि आप सुख में हैं तो भी भगवान का सुमिरन करें, भगवान का भजन करें, भगवान के प्रति अपनी भावों को, अपने भगवान के प्रति अपने भावों को ऐसा जोड़ें। आप सत्संग करें, कीर्तन करें, भजन करें, मनन करें, चिंतन करें, तो वो सुख की जो घड़ियां हैं आपको बहुत अधिक परमेश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हुई आएंगी, और आप अपने मन से परमेश्वर का शुक्र अदा कर पाएंगे। और शुक्र जहां अदा करेंगे, धन्यवाद जहां ज्ञापित करेंगे, तो वहां उस सुख की घड़ी में भी आप उत्फुल्लित अथवा प्रफुल्लित नहीं होंगे, और आपके लिए ये मार्ग थोड़ा नियंत्रित होकर आपके जीवन को प्रभावित करेगा। दुख में आप बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं तो आप परमेश्वर से विमुख हो जाते हैं। आप सत्संग, भजन, कीर्तन इत्यादि से आपको विमुख आप ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं भगवान कुछ नहीं। क्योंकि जीवन सुख दुख का एक ऐसा तराजू है जिसमें हमें कभी सुख और कभी दुख, कभी हमें सुख का भाव महसूस होता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, कभी हमें दुख का भाव महसूस होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। अपने मनोभावों को नियंत्रित करते हुए हम सुख और दुख में अगर अपने आप को समभाव महसूस करते हैं तो गुरबाणी का अर्थ यहां यही निकलता है, सुख दुख जेह पर से नहीं। दूसरी एक और विशेष बात यहां आती है, लोभ मोह अभिमान। इन बिंदुओं के आधार पर यदि ऐसा माना जाए कि सुख और दुख की इस अंतर विवेचना के आधार पर इस प्रकार के मनोभावों को संचालित करने के भावों पर यदि हम आए और अपने मनोभावों को सुख दुख में फंसने न देते हुए लोभ मोह और अभिमान के बिंदुओं पर भी यदि विचार करके देखा जाए तो हमें लोभ भी बहुत अधिक प्रभावित करता है, मोह भी बहुत अधिक प्रभावित करता है, और अभिमान की तो बात ही क्या, अभिमान भी सर्वाधिक रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। मित्रों, बंधुओं, ये एक ऐसी विवेचना आज हमारे आपके सामने है जो हमारे जीवन कैसे जिए का मूल आधार है। हम अपने अंदर उठने वाले भावों को यदि नियंत्रित कर सके और उस नियंत्रण को हम अपने जीवन में अपने सुख दुख लोभ मोह अथवा अभिमान को सही मायनों में नियंत्रित करते हुए अगर हम जी सकते हैं तो सुनिश्चित मानिए हमारे जीवन में अपेक्षाकृत चिंतनीय, दयनीय, दुखी होने वाले बिंदु कम आएंगे और हम उनके भ्रमजाल में नहीं फंसेंगे। आपके सामने एक विस्तृत चिंतन है। यदि हम और आप इन बिंदुओं पर विचार करें और इन बिंदुओं को हम सोचें और इन बिंदुओं का गहराई से मनन अथवा चिंतन करें तो संसार में जो कुछ भी चल रहा है वो लोभवश, मोहवश अथवा अभिमानवश ही घटनाएं, दुर्घटनाएं, जीवन के दुख सुख हर्ष शोक सभी इन्हीं बिंदुओं पर आधारित होकर रह जाते हैं जो विषय मनुष्यों द्वारा
विवेचना के आधार पर ऐसा हमारे आपके बीच में आता है कि हम अपने जीवन में इन बिंदुओं को अगर विचारें तो संभवतः हमारे जीवन का काफी कुछ ऐसा अंश जो हमारे मनोभावों को प्रभु के चरणों में, परमेश्वर के चरणों में संलग्न करके उस परमेश्वर के प्रति समर्पित करके श्रद्धा भाव से अपने अंदर प्रेम का प्रस्फुटन करके हम अपने जीवन को बहुत ही सुखद और आनंदमय बना सकते हैं। विवेचनाएं तो कई प्रकार की रहती हैं। गुरु ग्रंथ साहब से, नए मेले के श्लोकों से मैंने अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि इस श्री गुरु ग्रंथ साहब के, जिसमें सभी महापुरुषों की वाणियों का संकलन है, इसमें समय समय पर हमको ऐसे ऐसे मार्गदर्शन दिए गए हैं कि यदि एक एक बिंदु पर भी विचार किया जाए, धन्य है वो महापुरुष जिन्होंने ऐसे विचार मार्गदर्शन हमारे सम्मुख रखे हैं और हम इन चीजों को महसूस करते हैं, इन चीजों का अध्ययन करते हैं, इन चीजों का पाठ करते हैं। और यदि पाठ करने, अध्ययन करने और ऐसा अनुभव करने के साथ साथ इन मार्गदर्शन की विधाओं को हम अगर अपने जीवन में उतार लें, सुनिश्चित मानिए इस कलयुग में भी, घोर कलयुग में भी ऐसे मार्गदर्शन के आधार पर हम अपने जीवन को सुंदर, सुखद और बहुत ही आनंदमय बना सकते हैं। छोटी छोटी विवेचनाएं हैं, छोटे छोटे प्रताड़नाएं हैं, सदगुरुओं के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, सदवाणियों के आधार पर, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी के आधार पर ऐसे चिंतन समाज को दिए गए हैं जिसमें हम यदि उसका कुछ अंश भी अपने अंदर ढालने के प्रयासरत हो जाए तो सुनिश्चित मानिए हमारा जीवन बहुत ही सुखद, आनंदमय और परमेश्वर के प्रति आस्थावान बन सकता है, या हम ऐसा महसूस करें कि हम अपने जीवन को आध्यात्म के रास्ते पर काफी कुछ अग्रसरित कर सकते हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि इस प्रकृति में समय समय पर जो भी पर्व अथवा ये जिसे कहना चाहिए कि हमारे जीवन में प्रकृति के ऋतुओं के आधार पर, ऋतुकाल के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के जो पर्व हमारे जीवन में आते हैं, ये उत्सव जो हम मनाते हैं, जैसे नवरात्रि का उत्सव है और अपना बसंत का उत्सव है, अथवा ये जिसे कहना चाहिए कि शारदीय नवरात्रों का भी उत्सव मनाया जाता है। हमारे सिंधी समाज में चालिया भगवान यानी भगवान झूलेलाल जी के उत्सव मनाए जाते हैं, भगवान श्री रामनवमी का, भगवान हनुमान जयंती का। इस प्रकार के जितने भी पर्व, जितने भी दिवस भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे जीवन में मनाए जाते हैं, उन सब का बहुत ही गहरा प्रभाव हमारे जीवन दर्शन से है। आज रामनवमी के उत्सव पर अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के दिवस को हम लोग मनाते हैं। रामनवमी का उत्सव हम पूरे हिंदुस्तान में मनाते हैं। ये दैवीय शक्तियों का एक ऐसा समापन का कार्यक्रम रहता है जिसमें हर भारतवासी, खासतौर से हिंदू सनातन धर्म में माँ शक्ति की पूजा करते हुए इस रामनवमी के उत्सव को मनाते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, शुभ विचारों का संप्रेषण करते हैं। यही भाव हमारे मन स्थिति को संचालित करते हैं और इन संचालित स्थितियों में हम व्यवस्थित होते हैं। हम अपने मनोभावों को, मनोविचारों को अपने आधार पर अपने जीवन में ऐसी प्रेरणास्पद रूप में अपने जीवन में ढालने के प्रयास करते हैं जिससे हमारा जीवन सुखद होता है। इस प्रकार की कई एक विवेचनाएं हम लोग अक्सर करते रहते हैं और हम भी ऐसा महसूस करते हैं कि इस सभी विवेचनाओं का जो आधार है वो हमारे जीवन में जैसे हम हैं, जैसे हम अपने आप में, अपने अनुभवों के आधार पर जैसी हमारी प्रवृत्तियां हैं, जैसी हमारी प्रकृतियां हैं, जैसा हमारा व्यक्तित्व है, जैसा भी परमेश्वर की कृपा से हमें हमारे जीवन में जैसा भी संचालन प्रभु हमसे चलवाता है, हमारे लिए संचालित करता है, वैसे हम बन जाते हैं।
उसी व्यक्तित्व के प्रभाव के भावों में हम अपने जीवन का संचालन करके आपसे हम हर तरह के अपने अनुभवों को साझा करते हैं। इस प्रकार की बातें हमें बहुत ही अनुकरणीय और बहुत ही, मेरा तो बहुत सौभाग्य रहता है कि मैं आपसे, आप सभी से इस फेसबुक के माध्यम से आपसे जुड़ता हूँ। और ये जो कार्यक्रम मेरा रविवार को प्रातःकाल 8 बजे से लेके 8:35 अथवा 8:40 तक रहता है, आप लोगों के साथ जुड़ के मुझे अपार प्रसन्नता होती है कि कहीं ना कहीं मैं सद्गुरुओं का, महात्माओं का, संतों का कुछ न कुछ ऐसा भाव जो मैं अपने जीवन में महसूस किया है वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। रामनवमी की लख लख बधाइयों हमारे श्याम नरसिंघानी जी लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज का ये कार्यक्रम आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, मैं भी ऐसा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मेरा देशाटन, मेरा भ्रमण रहता ही रहता है। कभी मैं कहीं होता हूं, कभी मैं कहीं होता हूं। प्रयास ये करता हूं कि इस जीवन कैसे जिए कि रविवार के इस कार्यक्रम में मैं आपसे सदा जुड़ा रहूं। आप लोगों के साथ जुड़े रहने की मुझे अपार प्रसन्नता होती है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी के साथ जुड़ता हूं। और इस तरह का जो मेरा मनोभाव है कि आप सभी के जीवन में कुछ अपने अनुभव के आधार पर कुछ ऐसा संचालन का भाव या जो मार्गदर्शन जो मैंने जीवन में सद्गुरुओं का महसूस किया है आपसे साझा करूं, ये मेरे बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। आप ये कार्यक्रम देखते हैं और मैं तो महसूस करता हूं कि किसी न किसी माध्यम से मैं आपसे जुड़ा रहता हूं, तो मुझे अपार प्रसन्नता, मेरे जीवन में कई एक भाव मुझे ऐसे संचालन करने के लिए आप लोगों की प्रेरणास्पद मिल जाते हैं। हम देखिए, एक जरा सा नियम है कि मैं हर रविवार जीवन कैसे जिए में आप लोगों के साथ जुड़ता हूं। मुझे कई प्रकार के मैसेजेस, कई प्रकार के भाव मेरे साथ मिलते रहते हैं। मुझे अपार प्रसन्नता होती है। आप सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सेवम गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आप सभी महान भावों के, आप सभी के में विराजमान उस परमेश्वर की असीम शक्तियों को मेरा नमन। आप सभी में विराजमान परमेश्वर को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद। बोल साईं साधुराम साहेब की जय। बोल साईं अवतराम साहेब की जय। बोल साईं कृपाराम साहेब की जय।